हमें दो शब्द आशीर्वाद के रूप में, प्रेरणा रूप में प्रदान करें। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय गुरुदेव ओंकार भारती जी महाराज और मैं ये कहूँगा कि आज ये पावन धरा धन्य हो गई है जब ऋषि रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में आपका पदार्पण इस भूमि पर हुआ। हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सबके लाडले जनप्रिय विधायक और व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति अथाह स्नेह रखने वाले हमारे आदरणीय विधायक श्रीमान मदन जी प्रजापत, मैं ये कहूँगा कि युवा अवस्था में जिन्होंने राजनीति में कुछ कदम और पद चिन्ह छोड़े हैं, लोग बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं जो खुद पद चिन्ह बनाते हैं। और अभी तो क्योंकि आपने जिला बनाने की एक संकल्प लेकर के जो पादुकाएं हैं उनको भी छोड़ दिया है, तो निश्चित रूप से अब तो पद चिन्ह ही बन रहे हैं और आपका ये संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। विधायक महोदय जी, आज इस पुण्य धरा से आप ये संकल्प जरूर लेकर के जाएंगे। हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित, और मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज के डायमंड, हमारे समाज के कोहिनूर, हमारा कोहिनूर तो ब्रिटेन में होगा, लेकिन समाज के कोहिनूर के रूप में संगाराम जी डीजीपी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल हमारे अतिथि नहीं हैं, लेकिन समाज के गौरव हैं। और गौरव इसलिए है, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जिस समय आप सेवा में थे उस समय पुलिस विभाग में आपने जो कीर्तिमान स्थापित किए, आपका जो काम करने का जज्बा था, उसको आज पुलिस कर्मियों के सामने पढ़ाया जाता है। पुलिस कर्मियों की जब ट्रेनिंग होती है तो संगाराम जी ने कैसे काम किया था, किस चुनौतियों में काम किया था, वो सिलेबस के रूप में पुलिस वालों को पढ़ाया जा रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे समाज के लिए, ऐसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं कई बार आपके साथ में मंच साझा कर चुका हूँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के कारण से। युवा अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित, समाज के सभी महानुभावों, इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष और उनकी सारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन बहुत वर्षों के बाद में किया, दीपावली स्नेह मिलन के रूप में ही क्यों ना हो। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज बालोतरा, जसोल, पचपदरा और बाड़मेर जिले के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए, जहां समाज की कमेटियों को संचालित कर रहे हैं ऐसे अनेक पदाधिकारी मैं सामने देख रहा हूं। उनका स्वागत और अभिनंदन। मैं आमंत्रित तो करना चाहता था भवरलाल जी और हीरालाल जी कुलरिया साहब को यहाँ मंच पर। कुर्सी के झगड़े में कई बार ऐसा लगता है कि कौन बैठे कौन ना बैठे, बैठे तो क्यों बैठे, नहीं बैठे तो क्यों नहीं बैठे, माला पहनी तो क्यों पहनी, नहीं पहनी तो क्यों नहीं पहनी। ये झगड़े जो है ना, ये इससे हमारा समाज भी अभी अछूता नहीं है। लेकिन आपका ये बड़प्पन है दोनों का कि इन दोनों ने इस जांगीड़ विकास समिति, समाज की जो समिति है, उसका प्रारंभिक काल 30-31 साल पहले, जब कोई सोच नहीं सकता था तो समाज के लिए दूरदृष्टि कैसी होनी चाहिए, समाज का एक भवन बनेगा, ऐसा सोच करके ये जो ज़मीन जिन लोगों ने, जिनके प्रयासों से खरीदी गई, उस समय व्यवस्था की गई, ऐसे भंवर जी और प्रथम संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान हीरालाल जी कुलरिया, दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कई बार नीचे बैठने में महानता होती है। श्रीमल जी उसकी सहमति प्रदान कर रहे हैं, हमारे जीतमल जी सामने बैठे हैं। मैं बस आपसे दो बिंदुओं पर बात करूंगा, एक समाज की और एक समाज के भवन की। मित्रों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि
हम मनुष्य रूप में पैदा हुए। 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण योनि ये मनुष्य की, ये भगवान ने हमको दी है। पूर्व कर्मों का कोई फल रहा होगा कि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस धरती पर हुआ। और दूसरा हमारा सौभाग्य ये कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन देश, दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे सुंदर देश भारत में पैदा हुए। ये एकमात्र देश है भारत जिसको हम अपनी माँ कह करके पुकारते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। कभी आपने जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, चाइना माता ये नहीं सुना होगा, लेकिन हम भारत माता कहते हैं। और तीसरा हमारा बड़ा सौभाग्य ये कि हमने सनातन कुल में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया और विश्वकर्मा जी के वंशज हम कह रहे हैं। विश्वकर्मा जी कौन? जो फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, पहले आर्किटेक्ट हुए, पहले इंजीनियर, सारी दुनिया के पहले इंजीनियर जो हुए विश्वकर्मा जी, उनकी हम संतानें हैं। और इसलिए जब मैं अपने समाज की बात करता हूं तो हमें बड़ा गौरव होता है कि हमारे समाज के बंधु विश्वकर्मा जी के नाम से एक मंच पर, एक जाजम पर आकर के बैठते हैं। कई कमेटियां बनी होगी, कई संस्थाएं बनती रहती है, लेकिन जब विश्वकर्मा जी का नाम आता है, समाज का नाम आता है, विश्वकर्मा सुथार समाज का नाम आता है, जांगीड़ समाज का नाम आता है, एक जाजम पर हम आकर के बैठते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे कि हमने जितने बुलाए उससे कम आए। आपने भौर जी शायद गिना नहीं इनको, मोहन जी आपने गिना नहीं इनको। ये जो सामने लोग बैठे हैं ना, 300 के आसपास होंगे, लेकिन कम से कम 2 बिंदियां लगाने लायक ये सब लोग हैं। समाज की प्रतिभाएं हैं ये ऐसे लोग हैं जो सामने बैठे हैं, जिनको मंच पर भी बैठना चाहिए। लेकिन हम विश्वकर्मा जी के नाम से जब एकत्रित होते हैं तो इस ताकत को हमें और बढ़ाना है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या बल ताकत के रूप में उभर करके सामने आता है। हमारे विधायक महोदय यहां पर विराजित हैं और आप हमारे जैसे ऐसे अनेक समाजों को अपना योगदान देते रहते हैं, उनके बीच में ही रहते हैं। सरलता, सादगी की प्रतिमूर्ति के रूप में ऐसे युवा विधायक बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और इसलिए आज हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि जो सपना इस समाज ने संजोया है, एक भवन इस समाज का बन करके खड़ा हो जो समाज के काम आए, उस यज्ञ की पूर्णाहुति में आज तक का आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि सुथार समाज, ये जांगीड़ समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आप सहमत है ना मेरे से? विश्वकर्मा भगवान की। तो इस भूमि के लिए, इस भवन के निर्माण के लिए मैं कमेटी से आग्रह करूंगा कि वे जल्दी ही बैठकर इसका एक उचित नक्शा बनाएं। कल हम बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जितना पैसा आएगा उस हिसाब से हम प्लान बनाते रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, इसको उल्टा करिए, आप पहले प्लान बड़ा बनाइए, इतना बड़ा प्लान बनाइए और उसके हिसाब से पैसा आएगा। छोटा प्लान बनाएंगे बस काम चलेगा, उसी में राजी होंगे। मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, जितना अच्छा हम सोच सकते हैं उतनी कल्पना करके इसका एक नक्शा सब लोगों के, समाज के लोगों के, वरिष्ठ लोगों के साथ में बैठ करके बनाइए। और जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है, अभी तो सूची शुरू हुई थी, मैंने रजिस्टर देखा है, अभी बहुत सूची बड़ी बाकी है और कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले पहले ये सूची 1.5 गुनी 2 गुनी होनी चाहिए। आपका सबका एक एक संकल्प इस भवन को भव्यता प्रदान करेगा। एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। कई बार सांगाराम जी के साथ में हमने चर्चा की है और सांगाराम जी विशेष रूप से शिक्षा के लिए समर्पित है, सेवा में रहते हुए भी और सेवा निवृत्ति के बाद में भी। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड सर।
रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। अभी भी शिक्षा की ज्योति आप जलाए हुए हैं। और इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, दो बीमारियां इस समय देश के युवा वर्ग को बर्बाद कर रही है। दो बीमारियां। ये युवाओं का देश है, 65% युवा आबादी है, लेकिन इस युवा आबादी के सामने अभी सबसे बड़ा संकट दो बीमारियों के रूप में है। एक है नशा, व्यसन। मेरे सुथार समाज का कोई युवा नशा ना करे। आज पूज्य गुरुदेव यहां पर बैठे हैं, आप बैठे बैठे ही डाल दो ऐसा करके कि मैंने ये छोड़ा। नशा खाने का भी, नशा पीने का भी, नशा सोच का भी, नशा धन का भी, नशा अहंकार का भी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और दूसरा नशा जो उससे भी भारी भयंकर अभी है, वो है मोबाइल एडिक्शन। आज माताएं बहनें यहां पर काम है, बच्चियां ही बैठी है। घरों को, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं मित्रों इस मोबाइल के कारण। महंगे महंगे मोबाइल, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से कम नहीं, स्क्रीन टच। और उस मोबाइल के एडिक्शन ने, कल मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई अमेरिका से कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में हर परिवार में मोबाइल के कारण से कोई न कोई एक पागल सदस्य होगा। आप ताली बजा रहे हैं। नहीं, बात तो मेरी है, ठीक है, लेकिन जरा इस ताली के बारे में सोचना जरा कि उन पागलों में से हम में से कितने होंगे, हम में से कितने होंगे। हमारे परिवार में हम देख रहे सामने, जिसकी कोई नहीं सुनता वो मोबाइल पर बैठता है, और जो मोबाइल पकड़ लेता है वो किसी की नहीं सुनता। जय राम जी की है, किसी की नहीं सुनता। और इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा काम नहीं मित्रों, आज पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में मन में संकल्प लीजिए, क्या मैं मोबाइल एडिक्शन के रूप में रोज का भी जितना घंटा मोबाइल देखता हूं उससे 1 घंटा कम करूंगा। कौन कौन कम करेंगे? जय हो, विश्वकर्मा भगवान की जय। ये ताली बजाने जैसा काम है। अब आपके लिए ताली बजाओ। और जो कुछ कर सकते हैं, आप उपवास रखते हैं ना, 11 का, अमावस का, पूर्णिमा का, एक उपवास मेरे कहने से करिए, उसको कहिए डिजिटल उपवास। आप मोबाइल को 1 दिन के लिए राम राम कर दो, बात करो भले ही, लेकिन इंटरनेट यूज मत करो 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन, इतना कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें। और जब आपको लगेगा कि उस सप्ताह में मैं क्या करूंगा जब मेरे पास इंटरनेट मोबाइल नहीं है, तब आपको समाज, तब आपको परिवार, परिवार के बच्चे काम आएंगे। मैं महानगर में रहता हूं, अभी एक महानगर के सम्मेलन में गया था, बात पूरी करता हूं मैं। मुझे ऐसा पता लगा कि वहां कई ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपने पिताजी से बात की हुई 6 महीने हो गए। अपने समाज में हो रहा है, पिताजी से बात की हुई 6 महीने, तो किससे बात कर रहा है भाई तू? उनसे सबसे बात कर रहा है जिसको वो जानता ही नहीं। फेसबुक, फेस ही नहीं है, और वहां बुक से बात कर रहा है, ना कोई जान ना कोई पहचान। इंस्टाग्राम पे हमारी महिलाएं फोटो डाल रही है, वीडियो डाल रही है, रसोई बनाते बनाते डाल रही है। छोटा बच्चा बीच में आता है, आगो मर, पहले इंस्टाग्राम पे बात कर लेती हूं। ये समाज कहां ले जाएगा? और इसलिए मुझे जिन बातों की चिंता होती है, मैं उन बातों को आपके सामने रखता ही हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि समाज के इस अच्छे स्नेह मिलन में, स्नेह पूर्वक आप सब यहां पर विराजे हैं, तो इन बातों को तय करके हमारी युवा पीढ़ी को नई दिशा दीजिए। मैं एक ऐसा समाज चाहता हूं जो नशा मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो, शिक्षा युक्त हो और संस्कार युक्त हो। संस्कार युक्त पीढ़ी का निर्माण करके ही हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और एक अच्छा समाज ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। और विधायक महोदय, ये राष्ट्र के पुनर्निर्माण का समय है, अभी आगामी 25 वर्ष। अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया हमारी आज़ादी का, 2047 में 25 वर्षों बाद ये जो पीछे युवा बैठे हैं वो 50 से 60 वर्ष की आयु में होंगे। उस समय हमारा विश्वकर्मा समाज कैसा होगा,
हमारा देश कैसा होगा, हमारा समाज कैसा होगा, ये आप पर निर्भर करता है। और इसलिए इस समाज के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में आप सब लोग लगिए और इस भवन को वो ऊंचाइयां प्रदान कीजिए। लोग उदाहरण दे करके देखें कि कार्तिक महीने की शुभ तिथि नवमी को एक कोई कार्यक्रम हुआ था और वहाँ से ये भूमि जगी है, ये अपने आप ही जगी है, इस कमेटी को जगाया है और ये जगी हुई भूमि ऊंचाइयों को छुएगी, कीर्तिमान स्थापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।